एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने टेक्स्ट फंक्शंस कवर किए हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे डेट और टाइम फंक्शंस के बारे में, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशनल फंक्शंस भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेट फंक्शन से, डेट और टाइम फंक्शन से। तो डेट फंक्शन एग्जैक्टली क्या है? डेट फंक्शंस नंबर को डेट में कन्वर्ट करता है। जैसे प्रीवियस हमने टेक्स्ट फंक्शन के बारे में देखा, टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है? नंबर हो, न्यूमेरिकल डेटा हो, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो डेट फंक्शन भी नंबर को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे डेट फंक्शन का सिंटैक्स मैंने लिखा है। आपको सिर्फ इजी मतलब डेट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, और जो फॉर्मेटिंग होगी वो ईयर के अकॉर्डिंग होगी। मतलब फर्स्ट ईयर आएगा, देन मंथ आएगा, बाद में डे आएगा। ईयर क्या करेगा? ईयर नंबर देगा आपको, मंथ मंथ नंबर देगा, और डे जो है वो डे नंबर देगा। ठीक है। तो हम एक बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि डेट फंक्शन कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमें सिंपली इज इक्वल टू डेट टाइप करना है। टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पे मुझे ईयर के फॉर्म, पहले जो मेरा फॉर्मेट आएगा वो ईयर में आएगा। तो यहाँ पे 2026 लिखा मैंने। देन मंथ, फेब्रुआरी मंथ करंट है, तो यहाँ पे मैं सेकेंड मंथ यहाँ पे ऐड करूंगी और 16 ऐड करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी। देखिए, जो डेट है मुझे डेट फॉर्मेट में मिल रहा है। मतलब जो नंबर मैंने डेट फंक्शन में ऐड किए थे वो मुझे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आ गए। ठीक है। अगर मुझे और एक एग्जांपल के साथ हम सीखेंगे। अगर मुझे 2025 की डेट चाहिए, यहाँ पे इज इक्वल टू डेट टाइप करना है। फर्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या आएगा? ईयर आएगा, कॉमा प्रेस करेंगे। मुझे 1 जनवरी का चाहिए था, तो मैं यहाँ पे 01 ऐड करूंगी, ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज है। देखिए, 1 जनवरी 2025 की डेट मुझे आ गई। बहुत सिंपल है। बेसिक आपको इतना ही याद रखना है कि डेट फंक्शन नंबर को नंबर को डेट में कन्वर्ट करेगा। न्यूमरिकल, आपका जो भी डेटा है, न्यूमरिक जो डेटा है, उसको कन्वर्ट करेगा डेट फॉर्मेट में। ठीक है। देन हम यहाँ पे देखते हैं ईयर मंथ। मतलब आपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, टेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से हम डेट से ईयर मंथ डे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे हम ईयर मंथ डे इंडिविजुअल फॉर्मूला अप्लाई करके भी डेट में से मंथ हो, ईयर हो, डे नंबर हो, वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, चलिए हम सीखते हैं। इज इक्वल टू ईयर, देन फॉर्म, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन करना है, और ये जो डेट है वो मैं सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे डेट से ही ईयर एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं डेट से यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे देखिए, ईयर मुझे एक्सट्रैक्ट होके मिल गया है। अगर मुझे मंथ का करना है तो मंथ के लिए भी इज इक्वल टू मंथ, टैप प्रेस करना है, और सेम डेट यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, तो सेकेंड मंथ का नंबर भी मुझे मिल जाएगा। डे के लिए भी हमें इज इक्वल टू डे, और हमें सेम ये जो डेट पहले वो सिलेक्ट करना है, हमें डे नंबर भी एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा। तो ये सिंपल है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन फिर से बताते हैं। डेट फंक्शन क्या करता है? नंबर्स को डेट फंक्शन में कन्वर्ट करेगा, डेट फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट करेगा, और ईयर मंथ डे के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम डेट में से ईयर मंथ डे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो ईयर फंक्शन से हम कर सकते हैं, मंथ फंक्शन से मंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डे फंक्शन से डे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डेट से। और एक फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे जो टाइम फंक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टुडे फंक्शन के बारे में सीखेंगे। टुडे फंक्शन क्या करता है? करंट डेट आपको देगा। ठीक है। जो ऑटोमेटिक डेली बेसिस पे अपडेट होगी, तो उसका यूज आप डैशबोर्ड में कर सकते हो। रिपोर्ट जब आप बनाते हो, एक्सेल हो, पावर बीआई हो, एसक्यू पावर बीआई हो, तो उसमें भी आप टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हो, क्योंकि वो आपको करंट डेट देगा। आज की डेट जो है वो 16 है। टुडे मैं सिर्फ टाइप करूंगी, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करना है, सिर्फ हमें पैरेंथेसिस ओपन करनी है और क्लोज करनी है, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, करंट जो डेट है वो हमें मिल गई।
देन अगर हमें करंट डेट भी चाहिए और करंट टाइम भी चाहिए, तो वो भी मुझे नाउ फंक्शन से मिल जाएगा। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है, डेट एंड टाइम फंक्शंस, जिसके बारे में हमने सीखा। और अगर आप इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, वाई यूज द डेट फंक्शन, डेट फंक्शंस क्यों यूज किए जाते हैं, डेट फंक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है एक्सेल में या कोई भी विजुअलाइजेशन टूल में। तो फर्स्ट, डेट फंक्शन एरर्स को अवॉइड करता है, और हम डेट मतलब नंबर्स फॉर्मेटिंग को डेट फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट कर रहे फॉर्मूलाज के बेसिस पे। तो वो परफेक्टली वर्क करता है, उसमें एरर्स नहीं आएंगी। और ये यूजफुल रहेगा डैशबोर्ड बनाने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए। और ये ईडीए, जब हम पाइथन में ईडीए बनाते हैं तो वो रिक्वायर्ड है। देन पावर बीआई एंड एसक्यूएल प्रिपरेशन के लिए भी डेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको कुछ मतलब एनालाइज करना है डेटा, अगर आपको रीजन वाइज डेट डेट वाइज सेल निकालनी है, ईयर वाइज सेल निकालनी है, या प्रॉफिट निकालना है, मंथ वाइज सेल निकालनी है, आपको कंपैरिजन अगर करना है, तो आपको डेट के बेसिस पे ही आपको आउटपुट निकालना है, राइट। तो बेसिक जो डेट है, आपका डेट का फॉर्मेट है, वो चेक होना बहुत जरूरी है। अगर वो फॉर्मेट ठीक है, तो आगे आपको सारे आउटपुट जो है वो करेक्ट मिलेंगे। अगर वो फॉर्मेट ही गलत है, तो आपको आउटपुट भी इनकरेक्ट ही मिलेंगे। इस वजह से डेट फंक्शन बहुत जरूरी है, और डेट फॉर्मेटिंग करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कंडीशन फंक्शंस के बारे में। जैसे हमने मैथमेटिकल फंक्शंस देखे, जो फर्स्ट वीडियो है एग्रीगेट फंक्शंस का, उसमें हमने देखा कि सम क्या है, काउंट क्या है, एवरेज क्या वर्क करता है, राइट। तो ये कंडीशनल क्या है? कंडीशनल मतलब कंडीशनल कंडीशनल कंडीशन बेसिस पे हम फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो सम इफ क्या है? सम क्या करता है? बेसिक है, वैल्यूज को ऐड करता है। अगर हमें टोटल चाहिए तो हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सम इफ क्या है? अगर मुझे कंडीशन के बेसिस पे वैल्यू को ऐड करना है, कंडीशन के बेसिस पे अगर मुझे किसी अमाउंट का टोटल करना है, तो मैं सम इफ यूज कर सकती हूँ। मतलब एक ही कंडीशन में अप्लाई कर सकती हूँ उसमें। ठीक है। सम इफ क्या है? मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे हम वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। काउंट इफ क्या काम करता है? वन कंडीशन के बेसिस पे आपको काउंट देगा, और काउंट इफ मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे आपको एडवांस काउंट देगा। एवरेज इफ वन कंडीशन के बेसिस पे आपको एवरेज देगा, और एवरेज इफ आपको मल्टीपल कंडीशन अलाउ करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम इफ के बारे में। सम इफ क्या करेगा, आपको बेसिक मैंने समझाया आपको। तो अगर कुछ टोटल चाहिए, सेल्स का टोटल चाहिए, तो आप सम इफ कर सकते हो। बट सम इफ क्या है? अभी मुझे अमित की ही टोटल यहाँ पे सेल्स पर्सन है, मतलब यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है वो सेल्स पर्सन का है। यहाँ पे कुछ नाम है, देन रीजन्स है, प्रोडक्ट है, लैपटॉप माउस कीबोर्ड, मतलब जो परचेस किए हुए हैं वो प्रोडक्ट्स है, उनकी सेल प्राइस है, मंथ है, और ऑर्डर आईडी है। ठीक है। और मेरी कंडीशन क्या है कि अमित की मुझे सेल्स चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली अगर करूंगी तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। अगर स्मॉल डेटा सेट है पॉसिबल है। अगर आपको नहीं पता है फंक्शंस के बारे में, लार्ज डेटा सेट पे आपको पॉसिबल ही नहीं होगा। तो ये फंक्शंस के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इज इक्वल टू सम इफ टाइप करते हैं यहाँ पे। मेरा जो क्राइटेरिया रेंज है, मतलब मेरी क्राइटेरिया क्या है, अमित अमित की मुझे सेल चाहिए। तो पहले मैं क्राइटेरिया का जो कॉलम है वो सिलेक्ट करूंगी, क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करूंगी। ठीक है। देन मुझे क्राइटेरिया देना है, मेरा क्राइटेरिया क्या है, अमित है। तो मैं यहाँ पे अमित डबल कोट्स में टाइप करूंगी, कॉमा ऐड करूंगी, और यहाँ पे मुझे सेल्स चाहिए तो मैं सेल्स का कॉलम सिलेक्ट करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी। यहाँ पे देखिए, मुझे अमित की टोटल सेल जो है वो मिल गई है। ओके। और एक एग्जांपल के साथ समझना है तो हम और एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अभी मुझे यहाँ पे नॉर्थ का चाहिए। ठीक है। मतलब मुझे नॉर्थ वाइज सेल चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हमारा नॉर्थ का क्राइटेरिया होगा, तो क्राइटेरिया कॉलम चेंज होगा। यहाँ पे हम क्राइटेरिया कॉलम ले रहे हैं रीजन का, और अमित की जगह पे यहाँ पे टाइप कर रहे हैं नॉर्थ। डबल कोट्स में ही आपको ऐड करना है। अगर आप
डबल कोट्स नहीं करेंगे तो फॉर्मूला जीरो आउटपुट देगा आपको। देखिए यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम सेम आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल डेटा सेट है। नॉर्थ में सारे अमित नाम के ही पर्सन है, मतलब एक ही पर्सन है जो नॉर्थ से बिलोंग करता है। साउथ का भी एक ही पर्सन है, तो उसकी वजह से आपको वहां पे सेम आउटपुट मिल रहा है। बट अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट है जहाँ पे रीजन्स वाइज मल्टीपल डेटा सेट है आपके पास, और अगर आपको साउथ का सेपरेटली सेल निकालना है तो आप सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। पर्टिकुलर पर्सन की सेल निकालनी है तो आप सम इफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सम इफ फंक्शन के बारे में जानते हैं। समिट्स क्या करता है, मल्टीपल कंडीशंस को अलाउ करेगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक एक हमने मतलब उसे इंडिविजुअली टाइप किया। मुझे पहले नॉर्थ का चाहिए था, मैंने नॉर्थ का निकाला, फिर अमित का निकाला सेल, राइट। बट अगर सम इफ फंक्शन में यूज करती हूँ तो एक ही फंक्शन में मैं अमित का और नॉर्थ रीजन का सेल एक साथ निकाल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल कंडीशन सम इफ्स अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू सम इफ्स। टैब प्रेस करेंगे, सम रेंज। सम इफ से सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल्स जो हमारा कॉलम है उसका रेंज हमें लेना है, कॉमा ऐड करेंगे। देन हम क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमें नेहा की सेल चाहिए, तो हम यहाँ पे सेल्स पर्सन का जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करेंगे, और डबल कोट में हम नेहा ऐड करेंगे। फिर मेरा सेकंड जो क्राइटेरिया है वो साउथ का है, नेहा और साउथ मतलब साउथ रीजन का मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेरा सेकंड क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट कर दूँ रीजन का, और यहाँ पे डबल कोट्स में साउथ रखूंगी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करना है। देखिए हमें मतलब नेहा का जो टोटल सेल है वो मिल गया, और वो भी साउथ रीजन से। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सम इस फंक्शन में मैंने, मेरे पास दो कंडीशंस है और एक ही फंक्शन में मैंने वो यूज कर ली, बट सम इफ में वो पॉसिबल नहीं था, वो मुझे अलाउ नहीं करेगा, वो मुझे सिर्फ सिंगल कंडीशन के लिए अलाउ करेगा। तो आपको डिफरेंस समझ में आया, सम इफ और सम इफ। सम इफ सिर्फ वन कंडीशन, और सम इफ मल्टीपल कंडीशन। सम इफ जब आप यूज कर रहे हो तो फर्स्ट जो आपका रेंज होगा वो क्राइटेरिया रेंज होगा, उसके बाद क्राइटेरिया, उसके बाद आपका सेल्स का कॉलम। बट सम इफ जब आप यूज कर रहे हो तो फर्स्ट आपका सेल्स का मतलब जिसके बेसिस पे आपको आउटपुट निकालना है वो कॉलम आएगा, देन क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं काउंट इफ के साथ। काउंट इफ क्या करेगा, नॉर्मली काउंट क्या करता है, काउंट मतलब कितने नंबर्स हैं वो काउंट करके देगा, काउंट फंक्शन। काउंट इफ क्या करेगा, मेरे पास ये सेल्स पर्सन का कॉलम है, और मुझे अभी मेरी कंडीशन है कि अमित इस कॉलम में कितने बार है, कितने बार अमित का काउंट है इसमें, वो मुझे चेक करना है, मतलब अमित इसमें कितने बार अपीयर है। तो उसके लिए हम ऐड करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ, और मेरा क्राइटेरिया रेंज मैं सिलेक्ट करूंगी, और मुझे डबल कोट्स में अमित टाइप करना है, और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगी। अमित कितने बार आया है इस कॉलम में इसका काउंट करिए मुझे। देखिए 4 बार, आप देख रहे हो, ये वन। ठीक है, ये एक, ये दो, ये थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम। ठीक है, मतलब अमित जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, उसका कैलकुलेशन मुझे काउंटिंग फंक्शन की मदद से मिल गया। ठीक है, काउंट इट्स क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे आपको वो काउंट देगा। अभी हम एक अलग एग्जांपल के साथ सीखते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट है, लैपटॉप है, माउस है, और मुझे लैपटॉप का सेल्स चाहिए, वो भी कौन सा सेल, जो ग्रेटर देन 60,000 है। ठीक है, तो हम काउंट इफ्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन मुझे वो अलाउ कर रहा है, तो मैं काउंट इफ्स फंक्शन टैब प्रेस करूंगी, और यहाँ पे मेरा क्राइटेरिया रेंज पहले सिलेक्ट करूंगी। क्राइटेरिया रेंज है लैपटॉप का, तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देन मैं यहाँ पे दूंगी क्राइटेरिया लैपटॉप।
देन यहाँ पे मुझे सेल्स में वो मतलब सेल के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। तो सेकंड क्राइटेरिया रेंज का है मेरा सेल्स कॉलम, उसको सिलेक्ट करूंगी और डबल कोट्स में ग्रेटर देन 60,000 लिखूंगी, ब्रैकेट क्लोज करूंगी। देखिए सिर्फ एक ही है ऐसा, मतलब एक ही ऐसा मतलब एक ही काउंट क्यों आ रहा है मुझे यहाँ पे, क्योंकि 60,000 अप टू जो है वो एक ही है प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए 62,000 अमित 104 ऑर्डर आईडी 104 62,000, ये एक ही मुझे मिल रहा है ना। मतलब मैंने सिर्फ क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 60 चाहिए मुझे लैपटॉप का अकाउंट जो 60,000 से भी ज्यादा अमाउंट वाला है। तो ये मुझे मिल गया जिसका ऑर्डर आईडी 104 है, और फेब मैंने में लिए लिया था 62,000 का। बाकी के सारे जो है यहाँ पे देखिए 60,000 है, देन यहाँ पे आप देखिए 55,000 है, देन यहाँ पे 58,000 है। तो 62,000 का एक ही है ना, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे एक ही आउटपुट मिला। ठीक है। अगर मैं कंडीशन यहाँ पे चेंज करती हूँ, अगर मुझे 50,000 से ज्यादा चाहिए तो वो मुझे चार का काउंट देगा, क्योंकि यहाँ पे कितने मतलब ऑलमोस्ट जो लैपटॉप चार ही लैपटॉप है यहाँ पे, और ये चार भी लैपटॉप 50,000 से ज्यादा है। इस वजह से मुझे यहाँ पे आउटपुट चार मिला है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं एवरेज इफ फंक्शन। तो एवरेज इफ क्या करता है, वन कंडीशन के बेसिस पे आपको एवरेज देगा। अभी मुझे अमित की सैलरी का एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे एवरेज इफ फंक्शन यूज करूंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, जो हमारी क्राइटेरिया रेंज है। देन हम अमित यहाँ पे टाइप करेंगे, और उसके बाद हमारा जो सेल्स है उसका कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए 33,950 जो है वो अमित का एवरेज सैलरी, एवरेज सेल काउंट होकर आ गया है। मतलब एवरेज एक क्या करेगा, वन कंडीशन के बेसिस पे आपको एवरेज देगा। अगर मुझे नॉर्थ की सेल्स चाहिए, नॉर्थ की सेल्स का एवरेज चाहिए, तो मैं अमित की जगह पे नॉर्थ क्राइटेरिया दूंगी, और क्राइटेरिया रेंज भी मेरा नॉर्थ मतलब रीजन रहेगा। ठीक है। सिंपल है, एक कंडीशन के बेसिस पे हमें एवरेज मिलेगा यहाँ पे। एवरेज इफ क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे आपको वो आउटपुट देगा। सबसे पहले तो मुझे एवरेज इफ का फॉर्मूला टाइप करना है, और मुझे सेल्स का कॉलम पहले सिलेक्ट करना है। ठीक है। देन मैं सिलेक्ट करूंगी मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, सेल्स पर्सन है। ठीक है। मुझे अमित की सेल्स का एवरेज चाहिए ना, तो मैं ये कॉलम सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे डबल कोट्स में कंडीशन दूंगी अमित। उसके बाद मेरा सेकंड जो क्राइटेरिया है वो रीजन का है, तो उसको मैं सिलेक्ट करूंगी और डबल कोट्स में नॉट टाइप करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करना है। देखिए यहाँ पे भी मुझे आउटपुट मिल गया। यहाँ पे सेम आउटपुट क्यों आ रहा है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे एक स्मॉल डेटा सेट है जहाँ पे नॉर्थ रीजन में अमित ही बिलोंग करता है। ठीक है। और अभी हमने अमित का ही निकाला है ना, अगर यहाँ पे मतलब नॉर्थ में मल्टीपल अगर अगर पर्सन होते तो उसका जो आउटपुट है वो अलग आता। ठीक है। नॉर्थ की साइड मतलब नॉर्थ अकॉर्डिंग हम लेते तो। ठीक है। तो समझ में आया मतलब सम इफ क्या करेगा, वन कंडीशन के बेसिस पे आपको वैल्यूज का टोटल देगा। सम इफ मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे आपको टोटल देगा वैल्यू का। काउंट इफ कितने कॉलम मतलब काउंट देगा कंडीशन के बेसिस पे, एक कंडीशन के बेसिस पे, और मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे काउंट इफ वर्क करेगा। एवरेज इफ भी वन कंडीशन के बेसिस पे आपको एवरेज सेल देगा या एवरेज सैलरी देगा। एवरेज इफ आपको मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे आउटपुट देगा। तो ये था हमारा कंडीशनल फंक्शन, जो अक्सर मतलब आप रियल डेटा पे जब आप वर्क करोगे ना, तो ये आपको आना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर आप
आगे डेटा एनालिस्ट के लिए या एक्सेल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये फंक्शंस के बारे में आना जरूरी है। और उसी के रिगार्डिंग, उसी पर्सपेक्टिव से मैंने ये एक्सेल शीट भी बनवाई है, जहाँ पे मैंने शॉर्ट में मतलब जो भी एक्सेल में फंक्शंस है, लॉजिकल फंक्शंस है, कंडीशनल फंक्शंस है, टाइम एंड डेट फंक्शंस है, टेक्स्ट फंक्शंस है, लुकअप फंक्शंस है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ किया है, मैथमेटिकल फंक्शंस। और मोस्ट आप देखेंगे, अभी हमने टेक्स्ट फंक्शन, टाइम डेट फंक्शन, कंडीशनल फंक्शंस कवर किया है, मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शंस अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो जितना मतलब ये शीट आपके लिए हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगी अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए या एक्सेल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। बिकॉज यहाँ पे ये जो भी फंक्शंस है ना, ये मोस्ट यूज फंक्शंस है रियल जॉब्स में। ठीक। और नॉर्मली आप देखिए कि मतलब मैंने आपको इसके अलावा भी, अगर आप डीपली मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे देखोगे टेक्स्ट फंक्शन का, तो वहां पे मैंने करीब 17 फंक्शंस को एक्सप्लेन किया है, जहाँ पे यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 फंक्शंस ऐड किए, बिकॉज ये रियल मतलब मोस्ट यूज फंक्शंस है। बट वो फंक्शंस जो है, आप डीपली अगर सुनना चाहते हो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। अगर आपको मतलब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से आपको सीखना है तो वो वीडियो भी बेटर रहेगा। बट नॉर्मली जब आपको रियल वर्क करना है, तो मोस्ट यूज फंक्शंस के बारे में अगर आपको जानना है, सिंपल फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ब्रीफ किया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लीज गो थ्रू कीजिए उस शीट के साथ। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।